नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए आ रही है। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने अपना जो पर्चा निकला है, इस पर्चे में एक ऐसी बात सामने आई है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। कहते हैं, अगर इस दुनिया में कोई आया है तो उसकी जाना तय है। वैसे ही एक मृत्यु इस पर्चे में आ चुकी है। इसीलिए सावधान हो जाइए और अपनों का ध्यान रखना थोड़ा बढ़ा दीजिए। खास तौर पर वे लोग जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या अस्पताल में भर्ती है, अगर आपके अपने हैं तो बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि पर्चे में जो गंभीर जानकारी आई है, उस आधार पर आपको बहुत सचेत रहना होगा, संभल कर रहना होगा। आपकी एक चूक जिंदगी भर के लिए उसे इंसान को आपसे दूर कर सकती है। लेकिन आज की वीडियो अगर अपने अंत तक देख ली तो हम आपको उपाय बताएंगे जिससे आप इस मुसीबत से बच भी सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जो भी आया है वह आज तक गलत नहीं हुआ है। इसलिए हम आपको सावधान करने आ गए हैं। अगर आपकी जिंदगी सामान्य है तो अब उसमें एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन इस तूफान को रोका जा सकता है महादेव की भक्ति से, महादेव के उपाय से और कुछ एहतियात बरतकर। आखिर क्या सावधानियां बरतनी हैं, वह आपको आज की वीडियो देखकर पता चलेगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। इस वीडियो को सामान्य समझने की गलती मत करना, वरना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। सर्वप्रथम, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखे। आपको आज के आज कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। और अगर आप बागेश्वर धाम को मानते हैं, उनकी भविष्यवाणी को मानते हैं, उनके पर्चे को मानते हैं, तो आज की वीडियो को गंभीरतापूर्वक अंत तक देखें। आपको बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जैसे ही बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा निकाला और पर्चा देखते ही बागेश्वर बाबा रो पड़े, क्योंकि आपके पर्चे में किसी अपने की मृत्यु का योग बन रहा है। और दोस्तों, यह मृत्यु आपके सबसे खास अपने की होने वाली है और सबसे बड़ी गलती इसमें आपकी होगी। आपकी ही कुछ गलती से आपका अपना आपको छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, अगले 7 दिनों में बड़ा संकट आपके और आपके परिवार पर मंडरा रहा है। आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह 3 गलतियां अगले 7 दिनों में भूल कर भी मत करना, वरना आपका सब कुछ दोस्तों बिखर जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। दोस्तों, यूं तो आप बहुत बुद्धिशाली हैं, यूं तो आप दोस्तों हर छोटी छोटी चीज में दिमाग लगाते हैं अपना, लेकिन जहां बात अपने मतलब की हो, जहां बात दोस्तों अपनी खुशी की हो, वहां आप दिमाग नहीं लगाते। वहां आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। जहां बात आपके हक की आ जाए तो वहां तो आपका दिमाग चलता ही नहीं है। आप वहां पर अपना दिल इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगले 7 दिनों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चालू कर देना, अपने दिल का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। आपने सबसे कीमती चीज अपने जीवन में खोई है। चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे संपत्ति। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। लेकिन अगले 7 दिनों में आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आप अपना करीबी खो सकते हैं। जो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वह भी आपको छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, इसलिए यह गलती करने का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर शनि जो है वक्री हो रहे हैं। दोस्तों, और शनि जब जब आपकी राशि में वक्री होते हैं तब दोस्तों आपके साथ कुछ न कुछ बड़ा घटना घटती ही घटती है। आपकी सबसे कीमती चीज आपसे दूर होती ही होती है। देखिए, पैसा चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन दौलत तो इंसान वापस कमा लेगा, लेकिन अगर कोई इंसान उसका साथ छोड़कर चला जाए तो फिर दोस्त तो वापस नहीं आ पाता है। इसलिए गलती करने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि पल भर में दोस्तों बड़ी बड़ी घटना घट जाती है। दोस्तों, इस समय ऐसा चल रहा है कि आपकी किसी से उलझन हो सकती है। आप छोटी सी बात को लेकर अपने परिवार में झगड़ा कर सकते हैं। आपका किसी अपने के साथ झगड़ा हो सकता है। ऐसे इंसान से झगड़ा होगा जो आपके सबसे करीब है, जिससे आप सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। उस व्यक्ति के साथ ही आपका झगड़ा हो सकता है। जिस इंसान से आप दोस्तों बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं,
जिस इंसान के बगैर आप एक मिनट भी नहीं रह सकते, चाहे वह आपका जीवन साथी हो या आपका माता पिता हो या फिर आपका दोस्त हो जो आपका सबसे करीबी होगा, उससे आपका झगड़ा हो सकता है दोस्तों। और यह झगड़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी ही नादानियों के चलते होने वाला है, क्योंकि जब जब शनि वक्री होते हैं और मंगल तीसरे भाव में होते हैं, तब तब दोस्तों आपके सर पर कुछ उल्टा ही दोस्त हो जाता है और आप दोस्तों कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हो। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने दिमाग का उपयोग बहुत कम करते हो, फिर आप बहुत चिद्धा चिद्धे बन जाते हो। छोटी छोटी चीजों में बहुत चिड़चिड़ाहट होती है आपको, और जब आपका मन का नहीं होता है तो आप फिर लड़ाई झगड़े करने लगते हो। दोस्तों, आपको जब अपनी तसल्ली नहीं मिलती है तब आप बहुत गुस्सा करने लग जाते हो, और अब हो भी यही रहा है। अगले 7 दिनों में आपका क्रोध बहुत ज्यादा टूट पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्रोध बहुत ज्यादा आने वाला है, और क्रोध कभी कभी इतना बढ़ जाएगा कि आप दोस्तों अपने अपनों का भी जीना हराम कर देंगे। आप अपने अपनों से भी झगड़े करने लगेंगे दोस्तों, और आपके घर वाले भी। दोस्तों, जब काल आता है ना तो चारों तरफ से आता है दोस्तों, केवल एक जगह से नहीं आता है। आपके घर वालों के ऊपर भी दोस्तों काल का यानी कि ग्रह गोचर का प्रभाव पड़ेगा, और आपके घर वाले भी फिर गुस्सा करेंगे, और जब दो क्रोधित इंसान टकराते हैं तो विनाश होता ही होता है। इसीलिए आपको मैं हाथ जोड़कर समझा देता हूं कि अगले इन 7 दिनों में गुस्सा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गुस्सा थोड़ा ज्यादा आने वाला है। अगर कोई चीज आपके मन के मुताबिक नहीं हो तो थोड़ा सा मन माढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके घर में आपके मनपसंद की सब्जी नहीं बनी, आपकी नापसंद की सब्जी बन गई जो आप खाते ही नहीं हो, और अगर उस चीज को देखकर आप झगड़ा करोगे तो फिर दोस्तों झगड़ा बढ़ सकता है। हो सकता है संपत्ति को लेकर भी झगड़े हो जाए, घर परिवार में बच्चों को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं, बच्चों की किसी हरकत को लेकर झगड़े हो सकते हैं, यारी दोस्ती में भी झगड़े हो सकते हैं दोस्तों। इसलिए बचाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले दौड़ कर जाएं और मंदिर में जाकर बैठ जाएं, शांति पाठ वाले इलाके में चले जाएं, क्योंकि दिमाग गर्म होता है दोस्त। तो कहीं बाहर जाकर शांति वाले इलाके में बैठ जाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। शांति मिल जाती है, और थोड़ा अपने और अपने परिवार की अच्छी चीजों के बारे में सोचिएगा तो यह समय निकल जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और गुस्सा कभी कभी इतना बढ़ जाएगा कि आपका कोई अपना आपका साथ भी छोड़कर जा सकता है दोस्तों। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कभी कभी दोस्तों पल भर का क्रोध इंसान को पूरी जिंदगी भर भारी पड़ जाता है। रिश्ते नाते टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं, और कभी कभी क्रोध में इंसान इंसान की जान तक ले लेता है। कभी कभी क्रोध में एक बेटा अपने बाप की जान ले लेता है, क्रोध में भाई भाई की जान ले लेता है, पति पत्नी की जान ले लेता है। दोस्तों, क्रोध बहुत खराब होता है। देखिए दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूं तो यह सत्य कहानी है। हमारे पडीडी हाउस में ही 2 शादीशुदा युवक युवती रहते थे। जोधा बहुत प्यार करता था, उनकी लव मैरिज हुई थी, अपनी पसंद से उन्होंने शादी कर ली थी। करीब 15 सालों से वह अपने सब साथ में रह रहे थे। परिवार में बच्चे भी अच्छे बड़े हो रहे थे, और उनके बीच में कभी किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता था। लेकिन एक बार घर में पति को आने में देरी हो गई। पत्नी को थोड़ा सा क्रोध आया। पत्नी ने 2 बातें सुना दी। पति को कितना देर से आए, आपको समझ नहीं आती क्या? घर में बाल बच्चे भी हैं, और फिर पति को उसकी बातें चुभ गईं। पति को और गुस्सा आया, पत्नी को भी आया, और दोनों का गुस्सा इतना ज्यादा विपरीत हो गया कि पति को कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। पति गया आनन फानन में और घर की सिलेंडर की नली निकाल दी, और सिलेंडर की जैसे ही नली निकाली, सारी गैस फैल गई और बचने का कोई जरिया भी नहीं रहा, और तुरंत आग भी लग गई और पूरा परिवार तहस नहस हो गया। दोस्तों, तो केवल चंद मिनट का क्रोध दोस्तों बरसों के प्रेम को, बरसों की सुख शांति को भुला देता है दोस्तों। इसलिए आपको भी क्रोध नहीं करना है। क्रोध ने दोस्तों कई परिवारों को तहस नहस कर दिया है। कई बड्ढे बड्ढे परिवार दोस्तों तहस नहस हो गए। कई बच्चों के माता पिता क्रोध के चलते दोस्तों आज उनके साथ नहीं रहे। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई लोग आज इस क्रोध के चलते दुख भोग रहे हैं, और यह आपके साथ ना हो, इसलिए दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं। दोस्तों, सुबह सुबह अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। टीवी में हनुमान चालीसा का पाठ लगा दें, आप चाहें तो मोबाइल में लगा दें, स्पीकर में लगा दें,
और अपने अच्छी तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ लगाकर सुना करें, जिससे घर में हनुमान जी की कृपा रहेगी और आपके घर के ऊपर जो काल क्रोध मंडराएगा वह भी दूर होगा। दोस्तों, जिससे आपके घर में क्रोध बिल्कुल कम होगा, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा और सुबह सुबह भजन कीर्तन अवश्य चलाया करें। इससे घर के सभी लोगों में सद्बुद्धि आएगी। भगवान का नाम जब दिमाग में जाता है दोस्तों, लोगों के तो सद्बुद्धि आना शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लें और मंदिर जाया करें। देखिए दोस्तों, परिवार में आपके परिवार के लोग मंदिर नहीं जाते हैं, भजन नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना शुरू करिए, क्योंकि देखिए आपको मैं बता दूं कि केवल एक तालाब में अगर मछली खराब हो तो वह पूरे तालाब को गंदा कर देती है। लेकिन देखिए, अगर एक मछली अच्छे गुण वाली आ जाए, एक मछली बहुत अच्छी हो, तो दोस्तों पूरे तालाब को अच्छा भी कर सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप चाहें तो अपने परिवार को अच्छा भी कर सकते हैं। आपके कर्म आपके पूरे परिवार के ऊपर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को फल मिलेगा। आपको अगले 7 दिनों का महाराशिफल दे रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो 7 दिन है बहुत उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। एक एक सेकंड दोस्तों आपको बिताना बहुत ही भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनि वक्री है, मंगल तीसरे स्थान में है और आपका जो शुक्र है वह आपके लिए सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल दुख ही दुख है। दोस्तों, बचाव करेंगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो संसार है ना, बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये जो संसार है बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसमें फंसे ना फंसाओ। दोस्तों, इसमें गलती से भी फंसना नहीं है आपको। दोस्तों, इस संसार में कोई सत्य प्यार करने वाला नहीं है, कोई दिल से प्यार करने वाला नहीं है, कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है संसार में। दोस्तों, इस संसार में कोई तुम्हारे सुख को देखने वाला नहीं है। मान लो आज किसी व्यक्ति को आपसे सुख मिल रहा है, यानी कि आपके कारण उस व्यक्ति को फायदा हो रहा है, तो वह व्यक्ति आपके साथ रहेगा, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाएगा। लेकिन वहीं किसी तीसरे व्यक्ति के पास उस व्यक्ति को सुख मिलने लगेगा, आप उसके काबिल नहीं रहोगे और तीसरे व्यक्ति को उसके पास ज्यादा सुख मिलने लगेगा, तो वह व्यक्ति आपको छोड़कर उस तीसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। वह व्यक्ति आपको देखेगा भी नहीं, वह व्यक्ति आपको पूछेगा भी नहीं और आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, कल उस तीसरे व्यक्ति से बढ़कर किसी और के पास उस व्यक्ति को सुख मिलने लगेगा। उस व्यक्ति की जरूरत वह और ज्यादा पूरी करने लगेगा, तो फिर वह व्यक्ति उस तीसरे के पास चला जाएगा। तो दोस्तों, यही संसार का नियम है। ये संसार बहुत बड़ा धोखेबाज हो चुका है। दोस्तों, आज सबके मुंह, कल उसके मुंह और परसों उसके मुंह। अगर आप उस व्यक्ति के आज काम आ रहे हो और कल काम नहीं आ रहे होंगे, तो कल वह आपको छोड़ देगा और किसी दूसरे को ढूंढेगा, और दूसरा व्यक्ति जब तक काम आएगा वह उसके साथ रहेगा, और जब काम आना बंद हो जाएगा तो वह तीसरे को ढूंढेगा। इसलिए संसार बहुत बड़ा मायाजाल है। दोस्तों, इसमें फंसना नहीं है। आपको कोई कह दे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तो वह मेरा सबसे अच्छा रिश्तेदार है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सबसे करीबी है। तो दोस्तों, किसी की बातों में मत आइए, मायाजाल है दोस्तों ये। दोस्तों, यह जो संसार है केवल स्वार्थ के सिद्धांत पर चल रहा है, इसलिए किसी की जाल में आपको नहीं फंसना है। दोस्तों, बात करें अगले 7 दिनों की, तो आपको मैं बता दूं कि रुपयों और पैसों को लेकर थोड़ा ज्यादा ही आपको सजग होना है। सोच समझकर एक एक कदम उठाना है। किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो तो सोच समझ कर देना। किसी से पैसा अगर ले भी रहे हो तो सोच समझ कर लेना। साथ ही कहीं पैसा खर्च करने वाले हो तो सोच समझ कर करना। देख लेना कि वह खर्चा करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि आने वाला समय खराब है। दोस्तों, आज से 2 साल 5 साल बाद पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी और आपकी जमा पूंजी ही आपके काम आने वाली है। दोस्तों, संसार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और जटिल होता जा रहा है, और अगर इस संसार में आपको रहना है, डटकर इस आने वाली समस्याओं का सामना करना है, तो दोस्तों केवल एक ही चीज काम आएगी। ना कोई इंसान काम आएगा, ना कोई रिश्तेदार काम आएगा। दोस्तों, ना कोई अपना काम आएगा, ना कोई पराया काम आएगा। अगर काम आएगा तो केवल पैसा काम आएगा। आज से करीब 3 साल बाद का ही ले लो, 3 साल बाद। दोस्तों, ये संसार बहुत ज्यादा बदल जाएगा इस संसार में, और पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको नई नई चुनौतियां आएगी, नई नई समस्या आएगी।
उन समस्याओं का सामना कैसे करोगे? अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इस संसार में अपने बच्चों बच्ची अपने परिवार को लेकर खड़े रहोगे, उनके लिए आप जी सकोगे। लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो आपके पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए यह 2-3 साल और हैं आपके पास। कमा लीजिए जितना कमा सको। आज से करीब 4 साल पहले की बात करें जब कोरोना का समय आया था दोस्तों, तब का समय कितना अलग था दोस्तों। तब लोग बाग कम पैसों में भी जी रहे थे। तब दोस्तों इंसान को जीने की चाह थी। इंसान 100 साल भी जी रहे थे उस समय भी। लेकिन आज इंसान 25 की उम्र में ही मर रहा है। आज इंसान खड़े खड़े उसको मृत्यु आ रही है। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को लकवा मार रहा है। तो दोस्तों कोरोना के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया और आने वाले जो 3 साल है उसमें भी बहुत कुछ बदलने वाला है संसार में। इसीलिए इस संसार में अगर रहना है तो पैसा चाहिए। आपने कोरोना में भी देख लिया दोस्तों, कोरोना में कौन काम आया बताइए मुझे। क्या आपका पड़ोसी काम आया? नहीं आया। क्या आपका रिश्तेदार काम आया? नहीं आया। यहां तक कि घर के लोग भी दूरियों में बंट गए थे। अगर उस जगह कोई काम आया तो पैसा काम आया, क्योंकि वहां उस समय तो लोग भाग लाखों लाखों रुपया दे रहे थे तो भी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही थी। जिसके पास ज्यादा पैसा उसको उतनी सुविधा मिल रही थी और जिसके पास पैसा नहीं वह बेचारा सरकारी में भी जगह नहीं ढूंढ पा रहा था। तो दोस्तों पैसों का मायाजाल है। अभी से पैसा बचाना शुरू कर दीजिए। RS1 भी खर्चा करो तो 10 बार सोचकर करना। अगर कोई नई गाड़ी लेने जा रहा हो तो देखिए गाड़ी लाकर क्या करोगे। अगर पैसा बचेगा तो कहीं ऐसी जगह लगाना जहां से आप 10 गाड़ी भविष्य में ले सको। ऐसी जगह आप लगाना। इसीलिए ध्यान रखना, पैसा बचाना सीख जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खतरनाक है और आपके लिए तो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। दोस्तों किसी को उधार दो तो भी सोचकर देना, क्योंकि वापस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रही है। पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर भी इन 7 दिनों में विवाद हो सकता है। इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा लेना। इन 7 दिनों में आपके मुंह पर ताला लग जाना चाहिए दोस्तों। जी हां, घर में भी ताला लगाकर रखना, बाहर भी ताला लगाकर रखना। सोच समझकर एक एक शब्द को मुंह से बाहर निकालना, क्योंकि यह जो चमड़े की जुबान है ना दोस्तों, ये जो चमड़े की जुबान है ये दोस्तों चलेगी तो ऐसी चलेगी कि कुछ देखेगी भी नहीं। दोस्तों बहुत कड़वे कड़वे शब्द निकलेंगे आपके मुंह से, क्योंकि स्थिति ही ऐसी हो रही है। आपको मैं बता दूं कि कार्य क्षेत्र में आपके कर्मचारियों का साथ आपको मिलेगा। समय बहुत अच्छा है, लेकिन काम को बेहतर बनाना है तो मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय किसी तीसरे काम में दिलचस्पी मत लेना। जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य को करते रहना और कोई भी गड्ढबद्ध घोटाला करने की सोची तो दोस्तों बहुत बड्ढी लाठी पड़ेगी, आपके सर पर मुसीबत में फंस जाओगे। दोस्तों कोई भी गलत कार्य करने की सोचना मत, घूस लेने की या कोई भी गलत गैरकानूनी काम करने की सोचना मत। पारिवारिक जीवन की बात करूं तो अगर चुप रहोगे, अपने गुस्से पर काबू रखोगे तो जीवन खुशनुमा रहेगा। परिवार में हास परिहास बना रहना चाहिए। दोस्तों अगर कहीं घूमने जा सको तो वहां पर भी जाइएगा। पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। जी हां दोस्तों, अगले 7 दिनों में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं और मंगल दोष तो तीसरे चरण में बैठे होते हैं, तब आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होती ही होती है और ये हमेशा देखते आए हैं। और अगर इस समय दोस्तों जो योग बन रहे हैं वह आपके पेट से संबंधित समस्याओं के बन रहे हैं, आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ी ज्यादा ही आपको परेशान करेगी। थोड़ी सी सावधानियां आपको स्वस्थ भी रखेगी, इसलिए सावधान रहिएगा। दोस्तों अगर कुछ समय से आपके जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, चाहे घर परिवार की हो चाहे रुपए पैसों की, तो वह समस्याएं दोस्तों अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। दोस्तों परेशानियां कम हो रही हैं, लेकिन दूसरी परेशानियां भी आ रही हैं दोस्तों, और दूसरी परेशानियां केवल आपकी नादानियों से आ रही हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया, अपने ऊपर थोड़ा काबू रखिएगा तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों धैर्य रखना और संयम रखना। धैर्य और संयम को अपने जीवन में स्थान दें, किसी भी चीज को जल्दीबाजी में करने का दोस्तों मत ठान लेना, हर चीज को समय देना। दोस्तों अगर किसी इंसान के साथ कोई बातचीत हो रही है तो उस इंसान को भी समय दीजिए। सोच विचार करने का धैर्य रखिए,
क्योंकि कुछ कुछ चीजें दोस्तों समय के साथ बहुत बढ़िया हो जाती हैं। दोस्तों, समय के साथ सब कुछ बढ़िया होता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा। आज अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा समय दीजिए। चीजों को व्यवस्थित होने में समय लगता है। दोस्तों, गलतफहमियों की वजह से संबंधों में भी दोस्तों दूरियां पड़ सकती है। इसीलिए अगर कोई गलतफहमी उपज रही है, अगर किसी अपने को लेकर आपके दिमाग में कुछ बातें हैं, तो वह बातें दोस्तों आपस में बैठकर सही कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी तीसरे को अपने बीच में मत पड़ने देना, वरना कोई तीसरा आपके संबंधों में और ज्यादा आग लगा सकता है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि किसी दूसरे को दोष मत दीजिएगा। आपके जीवन में दुख तकलीफ है, तो दोस्तों अक्सर लोगों की आदत होती है कि आपके जीवन में मान लो दुख है तो आप अपने मां को, अपने पिता को दोष देंगे। ऐसा न करें। कोई अपनी पत्नी को दोष देगा कि तेरे कारण यह हो रहा है, कोई अपनी मां को देगा कि मां तेरे कारण हो रहा है, बाप तेरे कारण हो रहा है। तो ऐसा न करे। किसी को दोष मत दे। अगर दोष दोगे तो चीजें और बिगड़ेगी। क्योंकि शनि देख रहा है इस समय। आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। आने वाले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी बन रही है, जिसके तहत आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जरा ध्यान दीजिए। का यह आप कामकाज बहुत अधिक व्यस्त रहने वाला, तो अपने मन को शांत रखें। आपकी आदत है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रहता है, तो कठिन से कठिन कार्य को भी अगर दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे तो वह पूरा हो ही जाएगा। बस मन को शांत रखिए। और अगर आपको कोई अपने घर की राज की बात बताता है, तो आपको जगत भर में उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है। कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका मन बाद में शांत हो ही जाएगा। उतार चढ़ाव से भरे स्थितियों में धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। पूरे घर को ताला मार करके आपको ध्यान से बात को अपने घर में ही दबा देनी है। कहते हैं दीवारों के भी कान हो है, क्योंकि अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो बदलाव भी हो सकती है। लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट संबंधित व्यापारी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। अपने राजा का सम्मान करें, वह देश का हो या फिर घर का। मुखिया ही क्यों ना हो, आपको उनका सम्मान करना है। सुबह जल्दी उठना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। ऑफिशियल कार्यों में किए गए पिछले प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु वित्तीय मामलों में लापरवाही बड़ा नुकसान करवा सकती है। आपको ध्यान देना होगा कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत अगर है तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। कामकाज को लेकर जिम्मेदारी और विश्वसनीयता बढ़ाने की जरूरत रहेगी। लापरवाही जो निरंतर आप कर रहे हैं, वह आगे चलकर आपके कामों को बिगाड़ सकती। जिंदगी की एक बात हमारी हमेशा ध्यान रखना, लोहे को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई भी खराब नहीं कर सकता। केवल उसकी अपनी जंग ही है जो उसे बर्बाद कर देती है, खराब कर देती हैं। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसके खुद के गलत कर्म, गलत सोच और गलत व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हुए दें। और कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, हमारे खिलाफ और कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर यह 3 चीजों में सुधार तो आपकी विजय सुनिश्चित लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। की आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि किसी को दिया हुआ धन प्राप्त हो सके। अच्छा है, जिन लोगों ने उद्धार ले रखा है उनको रिमाइंड करवाओ दीजिए, वह आपका पैसा दे देंगे। लगन व मेहनत के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे। अपनी वाणी से आप शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेंगे। कहते हैं अगर वाणी मीठी हो तो जगत भर में दिल जीत लेती है, और वाणी कठोर हो तो कोई रिश्ता आपके साथ नहीं दिखता है। अब मौके का फायदा उठाना है या गहरी नींद में सोए रहना है, यह आपके ऊपर है। जो ग्रहों की स्थिति है वह काफी अनुकूल है। कर्म क्षेत्र में कोशिश करें कि हाथ में लिया गया काम दक्षता और समय के साथ पूरा हो। कुछ नए साधन की तलाश के लिए व्यापारियों के लिए समय सामान्य है। आपको वही काम हाथ में लेने हैं जिन कामों को पसंद करते हैं, जिन कामों को करना आपको आता है, और वर्तमान समय में की गई कठोर मेहनत भविष्य में सफलता की कुंजी साबित होगी। बस इतना ध्यान रखिए का या इधर उधर की बातों में खुद का समय बर्बाद मत कीजिएगा। नौकरी में परिवर्तन को लेकर कोई निर्णय भी आपको लेना पड़ सकता है। अगर कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, तो यही दुनिया है। ऐसा मानकर अपने काम में निर्भर होकर
खुद करने के लोगों का क्या हमारी मदद कर देंगे तो बदले में हमसे में बहुत बड़ा हिस्सा लेंगे। यह दुनिया का दस्तूर है कि कोई आर्थिक मदद नहीं करता। इस दिन आपके कई सारे काम पूरे होने वाले हैं। दिन आपको बहुत अच्छी तरक्की प्रदान कराएगा। लेकिन आज आपकी कुछ योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं। कुछ बनती बनती योजनाएं किसी कारण अचानक से रुक सकती हैं। ऐसे में आपको बौखलाकर जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अक्सर दोस्तों, हम जल्दबाजी में कई सारे गलत निर्णय ले जाते हैं, कई सारे गलत गलत फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो आप इस समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने निर्णय लेते समय संयम बनाए रखें और अपने तमाम निर्णय सोच समझकर समझदारी के साथ लें, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि काम बनने की बजाय उल्टा बिगड़ जाए। साथ ही नौकरी में आज आप काफी अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। दफ्तर में आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी आपके कार्य कौशल से, आपकी मेहनत से बहुत खुश नजर आएंगे, प्रसन्न नजर आएंगे और आपकी तरक्की पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, दफ्तर में आपको समय बिताना जरूरी है। ध्यान रखें दोस्तों कि दफ्तर में आप जितना भी समय बिताएं, आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर करें। साथ ही दोस्तों, जो लोग बहुत समय से नौकरी या व्यापार के लिए भटक रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, उन जातकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। इस दिन आपको किसी अच्छे पद पर जॉब मिल सकती है, आपको किसी अच्छे पद पर नौकरी मिल सकती है और इससे दोस्तों आपके फ्यूचर की, आने वाले भविष्य की तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी आपको। बस इस दिन दोस्तों अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर थोड़ा संयम बनाए रखना होगा। देखिए, कई बार आप गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कई बार आप अपने कामों को खुद ही बिगाड़ लेते हैं और यह दोस्तों आप सभी की गलत आदत है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन आपको अपने गुस्से पर, इस दिन आपको अपने क्रोध पर काबू करना होगा। अपने गुस्से पर संयम लगाए रखिएगा। अन्यथा दोस्तों, क्रोध के चलते, गुस्से के चलते आपके खुद के ही बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन, इस दिन आपका अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ आप बहुत ही अच्छा, हंसी खुशी भरा समय व्यतीत करेंगे। लेकिन आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करने का प्रयास करें। जी हां दोस्तों, थोड़ा समय उनके साथ बिठाएं और बैठकर बातचीत करें। जब आप अपनों के साथ समय बिताएंगे, जब आप अपनों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, तो आपकी कई सारी मुश्किलें दूर होंगी, आपकी कई सारी परेशानियां हल होंगी और आपकी तमाम चिंताओं का, तमाम परेशानियों का हल भी निकल कर आएगा। देखिए, हल कब निकलेगा? जब आप हल निकालना चाहोगे, जब आप समस्या को दूर करना चाहोगे। इसीलिए बैठकर शांति से बात करिए, तो तमाम परेशानियां, तमाम चिंताएं दूर होंगी